सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सबसे पहले तो आपके लिए 2 लाइन कहूंगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शंता। महाराज जी, मैंने जहां तक पढ़ा है, तर्को ना प्रतिष्ठायाम, शास्त्र में तर्क नहीं किया जाता, लेकिन मन में एक उत्कंठा है। दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, क्या नाम है आपका? जी। लेकिन ये लिखा गया कि जो वेद और मूर्ति पूजा ये सब का खंडन करे, हाँ, वो देव नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ठीक है। जिन्हें वेद प्रकाशित करते हैं, तो दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, तो क्या वो हमारे दशावतार के ही गौतम बुद्ध हैं कि कोई और गौतम बुद्ध हैं? गौतम बुद्ध अलग हैं और जो हमारे भगवान हैं ये जो हैं ये बौद्ध हैं जी। हमारे भगवान हैं बुद्ध भगवान। उनका कहाँ क्या कुछ भागवत जी में नाम है, भागवत जी में उल्लेख है जी। तो उनके जो हम लोग 10 अवतार में मानते हैं, 24 अवतारों में, वो बुद्ध भगवान हैं। जैसे जो हमारे भगवान हैं वो अलग हैं और बौद्ध अलग हैं जी। तो ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनका वर्णन किस ग्रंथ में कहाँ पर? सारे 18 पुराण में है। नहीं, जैसे मैं पूज्य श्री शंकराचार्य जी के मुख से सुन रहा था, निश्चलानंद सरस्वती जी के महाराज से, तो वो मैं पूरा उस चीज को क्लियर समझ नहीं पाया था। बताओ कि वो उनका जन्म जो है वो अलग स्थान पर हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। भागवत जी में है वर्णन सूक्ष्म में, विष्णु पुराण में है, अन्य पुराणों में बहुत जगह है। वही कि उनका जन्म कहाँ कैसे, कुछ जैसे बोध गया बताते हैं। बोध गया, तो वो तो गौतम बौद्ध वाले भाई देखो, भगवान राम का जन्म स्थान भी अयोध्या है और भगवान ऋषभ देव जी का जन्म स्थान भी अयोध्या है। जी। तो जरूरी नहीं है कि एक भगवान बुद्ध का जन्म स्थान बोध गया है तो दूसरे बौद्ध वहां नहीं पैदा हो सकते। अपने भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो बुद्ध भगवान जनेऊ पहनने वाले हैं। जी। वो अलग हैं, जो बौद्ध परंपरा मानने वाले हैं वो अलग है। जैसे भविष्य पुराण में कल की अवतार के जन्म का गंगापुर शहर, मुरादाबाद, ये सब जो आता है वर्णन, तो वैसी इनका कहाँ है मूल रूप से कुछ? मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। जी। कहाँ लिखा है सब बता दूंगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जब आरती होती है तब सारे आरती के थाल आपकी तरफ क्यों होते हैं, जब इधर लड्डू गोपाल होते हैं? नहीं, गोपाल इस तरफ इसलिए होती है क्योंकि गोपाल जी भी उसी तरफ होते हैं ना, तो वो भागवत जी और गोपाल जी की साथ में आरती होती चले। भागवत जी भी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप हैं, तो भागवत जी और गोपाल जी दोनों की आरती हो इसलिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जब भजन होते हैं तब उसमें फिल्मी गाने के रीमिक्स क्यों बजते हैं? भाई फिल्मी गाने देखो, हम मान लें कि फिल्मी गाने जो हैं वो हमारी पारंपरिक धुनें थी भजनों की। एक टाइम पर जब हमारे यहाँ मीराबाई पद गाया करती थी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी उन अच्छी अच्छी धुनों में पद गाया करते थे। फिल्मी दुनिया वालों ने उसी धुन में अपने गीत बना दिए। हम ये क्यों नहीं मानते कि उस धुन पर हमारे भजन हुआ करते थे पहले, उन्होंने पकड़ के उसमें फिल्मी गीत बना दिए। तो गलती किसकी है? हाँ, वो सब हमारी भारतीय भजनों की धुन थी।